आपने ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन बना लिया ना दोस्तों, तो आपसे एग्ज़ाम में नंबर सीरीज़ के हर एक क्वेश्चन बन जाएँगे। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और एंड तक बने रहिए ताकि आपसे नंबर सीरीज़ के जितने भी लॉजिक है, वो आपको समझ में आ जाएगा एट द एंड। ते हैं हमारा पहला सवाल, तो मैं भी पहले बेसिक आपको समझाता हूँ। पहला सवाल है 1, 1, 2, 3, 5, 8 और 13। तो नेक्स्ट कौन-सा नंबर होगा? ऑप्शन ए है आपके पास 15, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी जो है वो है आपके पास 13। तो चलिए आप लोग ट्राई करिए कैसे बनेगा, फिर हम धीरे-धीरे करके सवाल को आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, जहाँ तक मेरा प्रैक्टिस के हिसाब से मुझे दिख गया कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मुझे ऐसा सीरीज़ को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे 1 प्लस 1 को जब हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। अब फिर मुझे यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा 2 और 3 को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 5। वैसे ही अगर आप आगे देखेंगे तो 8 प्लस क्या करेंगे 8 प्लस 5 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 13। अब वैसे ही आप क्या करेंगे 13, ठीक है? आप क्या करेंगे यहाँ पे अगला जो हो जाएगा, जो अगला नंबर आएगा 13 प्लस 8 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा 21। तो ये लॉजिक इसमें लगा हुआ है कि ये दोनों नंबर को ऐड करें, तो इसके बाद क्या आता है, अगला नंबर आता है। तो इसमें कुछ भी लॉजिक लग सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन में देखना है कि आपके लॉजिक लगाने के बाद क्या जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में है कि नहीं। अगर वो ऑप्शन में है, तो आपका आंसर रहेगा, सही रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है? तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, इसको आप लोग करिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 0, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, ये बीच में क्या आएगा और इसके बाद 44 है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या आएगा? मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, तब तक आप क्या करिए, ट्राई करिए। 19, फिर आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी 27, ऑप्शन नंबर डी है आपका 33। चलिए दोस्तों, आप लोग एक बार ट्राई करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस पे। ठीक है? मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेगा। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो तीनों नंबर है, ये शुरू का अगर तीनों नंबर को अगर मैं जोड़ दूँ, 0 प्लस 1 प्लस 1 तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे और हम आगे जाते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तीनों नंबर को जब हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6, 4 धन 2 6, 6 धन 7 कितना हो जाएगा आपके पास 13। ठीक है? तो वैसे ही आप यहाँ से क्या करना है, आप कौन-सा नंबर ऐड करेंगे, कि आपके पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, मतलब ये लास्ट के ये तीनों नंबर को आप क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे, तो अगला वाला नंबर आएगा। तो जब हम 7 प्लस 4 को ऐड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 11, और 11 प्लस 13 को ऐड करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24। अब हमको चेक करना है कि क्या हमारा 24 सही आंसर है, तो हम इन तीनों को ऐड करके हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कौन से तीनों को? ये तीनों को। 7 प्लस 13 हमारे पास हो जाएगा 20, 20 प्लस 24 हमारे पास कितना आ जाएगा 44। तो ये हमारा जो 24 है, वो क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर से हम मैं अलग से बना देता हूँ, ठीक है? ये आप ध्यान रखिएगा, इन तीनों को हम ऐड करते हैं,
तो ये 2 आता है। मेरे ख्याल से आप लॉजिक समझ गए होंगे। आप आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमको और लॉजिक समझ में आते जाएगा। तो हम अगला सवाल पे बढ़ते हैं। आप इस टॉपिक पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका जो कंसेप्ट है और अच्छा बनेगा। इसमें आपको कौन से हर क्वेश्चन में अलग-अलग लॉजिक लगता है, तो ये प्रैक्टिस से ही आपसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1, 1, 2, 3, 5 और 8। अब यहाँ पे बताइए क्या आएगा? तो हमारे पास ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 16। चलिए हल करिए, इसको बनाइए आप लोग जब तक मैं देखता हूँ। चलिए ठीक है, मुझे लगता है आप लोग बना लिए होंगे। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ पे मैं जैसे 2 को देखा, तो मुझे लगा यार कि ये दोनों नंबर को कहीं न कहीं मैंने ऐड कर दिए हैं। 3 दोनों नंबर को जब हम ऐड करेंगे, तो हमारा ये वाला नंबर आएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है और ये 5 आगे वाले नंबर से कैसे आ जाएगा? 2 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो वैसे ही अगर मैं क्या करता हूँ, 3 प्लस 5 करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 8। अब मुझे समझ में आ गया कि शुरू के 2 नंबर को ऐड करने से तीसरा नंबर आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 और 8 को हम जोड़ देंगे, तो जो भी संख्या आएगा उसके हिसाब से हमारा लॉजिक सही बैठेगा। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर आ रहा है 13। ठीक है? तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या 13? यस, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है? ऑप्शन में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, थोड़ा-सा लॉजिक हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे कोशिश कर रहे हैं कि चेंज करने का। क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 4 है 1, 4, 6, 11, 21 और 38। अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा? तो ऑप्शन ए है हमारे पास 68, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 72, ऑप्शन डी है 76। मैं एकदम चाह रहा हूँ कि बिल्कुल क्लास के जैसे लगे आपको, कोई रिकॉर्ड के जैसे ना लगे, तो आप लोग मेरे साथ ही प्रैक्टिस करिए। चलिए बनाइए, बनाइए जितना जल्दी हो सके आप बनाएँगे, तो उतना जल्दी हमको ठीक लगेगा। आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आपने बना लिया तो अपने आप को एक स्टार मार्क दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे आपको पता है कि 6 और 4 कितना होता है? 10। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यार ये वाला नंबर 11 दिख रहा है। तो कहीं न कहीं इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 11। तो कोशिश करते हैं ये लॉजिक लगाने का। तो 1 + 4 + 6 करने से हमारे पास कितना आ रहा है? 11। तो हम नेक्स्ट 3 नंबर को और ऐड करके देखते हैं, क्या उससे सही रिज़ल्ट आता है? तो हम अगला जो 3 नंबर है, अगला 3 नंबर में कौन-सा? 4 और 6 और ये 11। हम किसको-किसको ऐड कर रहे हैं? 4 धन 6 तो 10 हो जाएगा, 10 धन 11 हमारे पास कितना आ जाएगा? 21। तो ये जो लॉजिक है वो ठीक बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा? तो ये आएगा, जो पीछे के जो 3 नंबर को हम ऐड कर देंगे, तो जो भी नंबर आएगा ऐड करने से वही क्या होगा यहाँ का रिज़ल्ट। तो यहाँ पे जब आप तीनों को ऐड करेंगे, 11 + 21 करेंगे तो 11 + 21 हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। 32 + 38 आपके पास कितना हो जाएगा? 70। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70। ठीक है? तो देखिए हर क्वेश्चन में अलग-अलग लॉजिक लग सकता है। अगर वो लॉजिक के हिसाब से होकर आपके ऑप्शन में आंसर आ जा रहे हैं, तो आप वो क्या हो जाएगा आपका सही रहेगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है?
ये क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा, साथ में जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आप कोशिश करिए लॉजिक लगा ही लें। 2, 3, 6, 18, 108। आप बताइएगा यहाँ पे क्या आएगा। तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए 1944, ऑप्शन नंबर बी 1918, ऑप्शन नंबर सी 970, ऑप्शन नंबर डी 1954। चलिए हल करिए दोस्तों। और यहाँ पे अगर आपसे सवाल बन जाता है तो आप अपने आप को डबल स्टार दीजिएगा, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन अपने मन से बना रहे हैं। ठीक है, चलिए बनाइए, प्रैक्टिस करिए। चलिए दोस्तों बनाइए जल्दी से। जिसका भी आंसर आ गया होगा वो अपना कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन हम बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है उसको देखते हैं। 2 और 3 दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है 6। तो मुझे इतना पता है कि 2 और 3 को अगर मैं गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 6 आएगा। ये तो मुझे साफ-साफ पता है। मतलब ये दोनों नंबर, शुरू के 2 नंबर को गुणा करने पे तीसरा नंबर आ रहा है। क्या सेम लॉजिक अगले में भी लग रहा है, उसको देखते हैं। अगर 3 और 6 को अगर मैं गुणा करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 18। ये भी करेक्ट बैठ रहा है। अब यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। 6 प्लस 18 को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आता है 108। ये भी सही है। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आने के लिए मतलब ये दोनों संख्याओं को हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 108 गुणित, तो यहाँ से लास्ट में भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो आखिरी में 4 आएगा। तो यहाँ पे ना तो 4 है, यहाँ इसको काट दीजिए, इसमें भी 4 नहीं, इसको काट दीजिए। तो मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। तो अगर आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे 64 आएगा, 64। और यहाँ से फिर से गुणा करेंगे, फिर जब 1 से मल्टीप्लाई करके 108 को, तो वो 4 आ जाएगा। मतलब लास्ट के जो 2 डिजिट हो गई उसमें 4 रहेगा। ये हमको ये समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपसे बेहतरीन ढंग से आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। जितना ज़्यादा आप मल्टीप्लिकेशन गुणा भाग में प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपसे जो सवाल है वो बहुत तेज़ी से बने, है ना? तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। अगर यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करिएगा, शेयर करिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को और बेहतरीन ढंग से बनाने का। ये मेरा वीडियोज़ है, शुरू के शुरुआती वीडियोज़ है। मैं सुधारने का कोशिश कर रहा हूँ और बेहतर बनने का भी कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि मैं आप लोग को जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट समझा पा रहा हूँ। तो हमारा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2, 7, 14, 23। अब ये क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आएगा बताइएगा, और 47। ठीक है, तो आपके पास है ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 39, ऑप्शन डी है आपके पास 44। चलिए बनाइएगा। चलिए बनाइएगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या इन दोनों को गुणा करने पे तो हमको दिख रहा है कि 14 आएगा। लेकिन हम इन दोनों को जब गुणा करते हैं तो ये 23 आ गया, तो बहुत बड़ा जंप होगा। तो यहाँ पे जो गुणा वाला कंसेप्ट है, मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट अपना अप्लाई करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो जो यहाँ पे 23 नहीं आ रहा है, तो ये कंसेप्ट तो नहीं लगेगा इसमें। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा कंसेप्ट सोचना पड़ेगा, दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा।
तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है उसको हम चेक करते हैं। तो अगर मैं ये 2 है, 2 + 5 कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 7, ठीक है। 2 + 5 कर दिए तो हमारे पास आ गई 7, ये 5 तो मैं देखता हूँ। अगर ये 7 है, 7 + 7 कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पे 7 हो गया। अगला देखते हैं 14 + 9, 14 + 9 कर दूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 23। अब मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गया कि मैं ये जो नंबर्स हैं, उसमें कौन से नंबर को जोड़ रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो ऑड नंबर को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? और जिनके बीच का जो गैप है, वो गैप है 2-2 का। तो ये 9 है, तो अगला जो नंबर होगा ऑड नंबर और 2 का गैप होगा तो वो 11 होगा। तो ये किसके साथ जोड़ेंगे? ये हम ऐड करेंगे 23 के साथ। तो हम ये 23 के साथ जब मैं 11 ऐड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 दंडू 3, 4 हो गया, 3 धनिक 4 और ये 2 धनिक कितना हो जाएगा 3। तो ये आपके पास आ रहा है 34, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34। तो आप कोशिश करिए इस टाइप का भी आप लॉजिक लगाने का, ठीक है। अब देखिए जी, अब ये ऐसा टॉपिक है, एनालॉजी वाला टॉपिक हो गया, मिसिंग नंबर वाले टॉपिक हो गए। ये सब टॉपिक में आपको तभी पकड़ बनेगा जब आप जितने ज़्यादा नंबर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगला सवाल आते हैं, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं तो हमारा है 5 सॉरी 2, 5, 10, 17, 26, 17 और ये क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए है 52, ऑप्शन बी है 53, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है नन, ठीक है। तो इसको भी बनाइए और सीरीज वाले क्वेश्चन में, एनालॉजी वाले क्वेश्चन में अगर आपसे जल्दी से लॉजिक नहीं लग रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन बनाइए। जब सेकंड या थर्ड राउंड पे आते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को बनाने का सॉल्व करिए। आप उस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए कि भई मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, नेक्स्ट राउंड में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ऐसा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो हम इसमें देखिए बनाइएगा क्या आंसर आता है, आप बताइए। तो मुझे यहाँ पे जो समझ में आ रहा है, मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मुझे दिख रहा है। अब ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे 2 से अब ये 5 को देखने पे, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, बट ये 5 और 10 को मल्टीप्लाई करने पे 15 ही आ रहा है। मतलब सडन जंप नहीं हो रहा है, मतलब ज़्यादा नंबर में डिफरेंस नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे 2 है, 5 है, 7, 10 है, 17 है, 26 है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं एडिशन वाला कांसेप्ट लगा होगा, मल्टीप्लाई वाला कांसेप्ट नहीं लगा है, लॉजिक नहीं लगा है। क्योंकि अगर मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगता, तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर में सडन आपको जंप दिखता है, बड़ा-बड़ा नंबर आपको दिखता है, लेकिन ये सडन जंप नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर ऐड हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं, जैसे 2 से अगर मुझे 5 बनाना है तो मैं क्या ऐड करूँगा? 2 से 5 बनाना है तो मैं यहाँ पे 3 ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना 5, ये मुझे समझ में आ गया। अब 5 से 10 बनाना है, 5 + 5 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10। अब यहाँ पे 10 है, 10 में क्या ऐड करना पड़ेगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 17। अब आप धीरे से इन नंबर्स को देखेंगे तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया कि हम कौन से नंबर को ऐड कर रहे हैं, ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं और इन सभी ऑड नंबर में कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको 2-2 का। तो अगला जो ऑड नंबर होगा वो होगा 9, अगला जो ऑड नंबर हो जाएगा 11। तो हम यहाँ पे 17 पे क्या को ऐड करेंगे, 17 30 हो जाएगा 26, 26 प्लस हम क्या करते हैं इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ ये सॉरी ये है आपका 37 है, ये गलती से हो गई, ये ध्यान रखिएगा ये 37 है, ये 37 भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है 37। तो अगला जो ऑड नंबर होगा वो होगा 13, क्योंकि 2 का डिफरेंस प्लस 37। तो आप जब इन सब को ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 50, इनको ऐड करेंगे तो 50 आएगा, तो सही ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर सी 50। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सवाल का आंसर सही से देंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा हमारा जो सवाल है 68, 81, 96 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और ये 132 है। तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कितना है, ए 105, ऑप्शन बी है आपके पास 110, ऑप्शन सी है 113, ऑप्शन डी है 130। चलिए दोस्तों बनाइए, इसको हल करिए। आप जो लॉजिक लगा पा रहे हैं वो लॉजिक लगाइए, कैसे लॉजिक आप लगाते हैं इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे किस टाइप का कंसेप्ट लगा होगा। यहाँ पे जो लॉजिक लगा होगा वो मल्टीप्लाई वाला लॉजिक नहीं लगा होगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगता तो ये 68 और यहाँ पे 81 तो डिफरेंस ज़्यादा दिखता, तो यहाँ पे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। 81 के बाद 96 तो यहाँ कहीं ना कहीं एडिशन हुआ होगा, मतलब जोड़ने या घटाने वाला कंसेप्ट लॉजिक लगा होगा। तो अब मैं ये जो 68 है उसमें ऐसा क्या ऐड करूँ जोड़ूं जिससे 81 आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें 13 ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा इसमें 81। अगला में देखते हैं, अगर 81 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि 96 आ जाएगा, तो इसमें ऐड कर दूंगा 15, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 96। तो वैसे ही 96 में अब देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि दो दो का डिफरेंस है और वो भी ऑड नंबर है। तो अगला ऑड नंबर आपके पास 17 होगा। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए ऐड करो तो ये हो जाएगा 13 का 3 और यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 9 तो 11। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 113। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 113। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पे जाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ मैं। तो अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा एकदम बन ही जाए आपसे। 6, 11, 15, 18, 20, बताइए अगला नंबर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अगला नंबर मतलब अगले दो नंबर्स क्या होंगे वो बताइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपके पास 22 एंड 23, ऑप्शन बी है 21 एंड 22, ऑप्शन सी है 21 एंड 21, ऑप्शन डी है आपके पास 20 एंड 21। ठीक है, चलिए बनाइए दोस्तों। देखिए अब इसमें भी गुणा वाला कंसेप्ट नहीं लगा, इसमें क्या लगा है उसको देखते हैं। अगर ये 6 और 11 को अगर मैं देखूं तो 6 प्लस क्या करूंगा मैं 5 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 11। अगला में दिख रहा है यहाँ पे 15, तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे है 18, तो 15 से 18 बनाना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा 3। तो यहाँ 15 प्लस 3 हो जाएगा आपके पास 18। तो मुझे एक लॉजिक तो समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं जो जोड़ रहा हूँ उसमें भी एक एक डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे 3 है तो अगला हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे दिखेगा 20 है। ठीक है, तो अगले में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा +1, तो यहाँ पे आ जाएगा 21, जो पहला नंबर होगा वो 21 होगा। अब इसमें एक और माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा +0, तो 21 में आप +1 करेंगे, सॉरी 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 21 एंड 21। देखिए दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि
अच्छे से समझाने का। और जैसे एक क्लास रहता है, क्लास में जब हम ऑफ़लाइन क्लास में ऐसे पढ़ाते हैं, तो उसी प्रकार से मैंने पढ़ाने का आप लोग को कोशिश किया है। पीडीएफ मैंने यहाँ पे जानबूझ के नहीं डाला ताकि आप लोग को एक क्लासरूम का फ़ील आए। अगर आप लोग को यहाँ तक का वीडियो ठीक लगा हो, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हमारा जो अगला वीडियो है, इसी के ऊपर रहेगा और हम वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।